हेलो एवरीवन। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारे घर में जो भी हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं, जैसे हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टोस्टर, तो ये वर्क कैसे करते हैं? हम तो इसके अंदर बेसिकली करंट को फ्लो करवाते हैं। तो करंट जाने की वजह से यहाँ पर हीट प्रोड्यूस कैसे होती है? तो आज इस टॉपिक के बारे में आज हम यहाँ पर इस वीडियो में समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग कैसे जनरेट करता है, मतलब कि जो करंट है उसके हीटिंग इफेक्ट्स में क्या क्या चीजें होती हैं। तो आज हम यहाँ क्या क्या देखेंगे। हीटिंग इफेक्ट्स क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की पीडीएफ का लिंक दे दिया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? व्हेन करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ हाई रेजिस्टेंस, जब करंट को एक ऐसी वायर में से पास किया जाए जिसका रेजिस्टेंस हाई हो, जैसे कि निक्रोम। तो रेजिस्टेंस हाई किसका होता है? रेजिस्टेंस जो हाई होता है वो होते हैं हमारे रेजिस्टर्स। ठीक है। तो रेजिस्टर वायर के अंदर जब आप करंट को फ्लो करवाते हैं तो जो रेजिस्टेंस की वायर है वो क्या होती है? गर्म हो जाती है, वेरी हॉट, एंड प्रोड्यूस करती है हीट। ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोगों को पता है कि हीट अगर प्रोड्यूस हो रही है तो हीट क्या है? हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब हीट क्या है? हीट तो काइंड ऑफ एनर्जी है। तो यानी कि अब हम इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू था। W क्या है? वर्क डन। अब वर्क डन और एनर्जी तो ऑलवेज इक्वल्स, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? W की वैल्यू निकालनी है। तो W की वैल्यू क्या है? V इंटू में Q। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? यहाँ से हमें Q तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर किन किन टर्म्स की बात की है? इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, एक रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है। तो मुझे इसमें I चाहिए, R चाहिए, V और Q तो नहीं चाहिए, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। Q किसके फॉर्मूला में आता है? करंट के। जैसे I इज इक्वल्स टू Q बाई टी है, तो यहां से अगर आप Q की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी? I इंटू टी। अब आप इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो V इज इक्वल्स टू V, W इज इक्वल्स टू V रखा, Q की जगह आपने क्या रख दिया? आई टी। अब इसमें अभी भी मुझे पोटेंशियल दिख रहा है जिसकी मुझे नीड नहीं है, तो अब हम इसको गायब करेंगे। तो आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ के अंदर क्या होता है? V आई आर की इक्वल होता है। अभी तक हम लोगों के पास क्या है? W इज इक्वल्स टू V I और R है। V आई आर के इक्वल है, तो V की जगह हम यहाँ पर क्या करेंगे? आई आर को सब्सिट्यूट कर देंगे। एक आई आर, सॉरी यहाँ पर वी आई टी है ये, तो आई आर हो गया, ये एक आई एज इट इज हो गया, एक टी एज इट इज हो गया। तो आप इसको जब कंबाइन कर देंगे तो इट बिकम्स आई स्क्वायर आर टी। तो यानी कि हमारा यहाँ से W इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी आया, और W बोलो या H हीट बोलो, क्योंकि हीट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी एंड वर्क डन एनर्जी इज इक्वल्स टू, बेसिकली बोथ आर सेम। तो दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, राइट? समझ में आ गया होगा आप लोगों का, ये हो। अब हम देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है। इसके डेफिनेशन क्या है? देखो, डेफिनेशन इसमें आपको कोई कॉम्प्लेक्स चीज याद नहीं करनी, कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं याद करनी है। आप लोगों को बस ये फॉर्मूला याद करना है, आई स्क्वायर आर टी। देखिए आई स्क्वायर आर टी यहाँ पर लिखा है, तो इससे हमें क्या पता चला? हीट जो प्रोड्यूस होती है, पहले एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट करते हैं हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। क्योंकि फॉर्मूला में आई स्क्वायर था, इसका मतलब जो हीट है आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर 2 है इसमें रेजिस्टेंस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस फॉर्मूला में आर था, तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर 3, एंड द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो, कितनी देर के लिए उसमें करंट फ्लो करेगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि एच इन 3 चीजों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी था। एच यहाँ पर क्या है? हीट प्रोड्यूस। आई क्या यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है, आर क्या हो गया? रेजिस्टेंस, टी होगा कितने टाइम के लिए। ठीक है। आई होप आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में पेपर में आएगा, तो इसको जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट इससे ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि इस कंसेप्ट को लेकर किस तरीके के न्यूमेरिकल आता है। देखिए, ये सीबीएसई बोर्ड्स में आने वाला मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल है। अगर हीटिंग इफेक्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस काइंड का पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, एक बल्ब है, उसकी आपको वी दे रखी है इनिशियल, वो दी हुई है 220 वोल्ट। ठीक है। पावर दे रखी है आपको, यानी कि 100 वाट। तो हमसे पूछे अगर मैं उसे 220 वोल्ट की जगह 110 वोल्ट पे ऑपरेट करूंगी तो पावर कितनी आएगी। तो देखो ये पावर और वी तो आपको दे ही रखा है। अब हम लोगों को एक चीज पता है कि कोई भी आपके पास डिवाइस है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है सबका। तो बेसिकली मुझे क्या करना है? मुझे रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि बल्ब तो वही है ना। तो अगर हम फॉर्मूलाज देखते हैं, तो जैसे आप लोगों ने पी के जो फॉर्मूलाज किए थे लास्ट वीडियो में, जैसे उसमें पी क्या था? वी आई के इक्वल था, पर मुझे आर निकालना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। अब वी का स्क्वायर यानी कि 220, 2 टाइम्स आएगा और 100 नीचे, तो ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, इसका हो जाएगा 484, सॉरी
अब यहाँ पर देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। अगर हमें क्या करना है यहाँ पर R फाइंड करना है, तो R के लिए क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बाय 100 मतलब कि P। तो वैल्यूज रखेंगे 220 इंटू में 220 अपॉन में पावर आ गई 100। ये इससे गया, ये इससे गया, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या आएगा हमारा 484 ओम। तो अब रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया है 484 ओम। अब हम देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है, रेजिस्टेंस तो क्योंकि सेम रहेगा, डिवाइस सेम है, तो देखते हैं। अब हमें सेकंड जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो क्या कितना दिया है 110। तो वापस अब आपको नया फॉर्मूला निकालना है, जैसे ये नया पोटेंशियल है तो क्या होता है वी स्क्वायर बाय आर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है 110 दे रखा है आपको, आर क्या है 484। आप चाहो ना इसकी कैलकुलेशन के लिए ना आप इसको 22 इंटू 22 में छोड़ दो, उससे आपको डिवाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए 11 के टेबल में कट करेंगे तो ये 10 पे गया, और 11 के टेबल में ये 2 पे गया, अगेन ये 10 पे गया और ये 2 पे गया। तो अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ देखो 2 से 5 कट गया 10, 2 से 10 कट गया 5 पे, तो 5 5 जा 25, यानी कि जब आप इसको 110 पे ऑपरेट करेंगे तो उसमें जो पावर जनरेट होगी वो कितनी होगी 25 वॉट, राइट। आई होप आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एक बार मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की PDF का लिंक दे दिया है, वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री नोट्स पढ़ सकते हैं। तो अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।